महाकवि दंडी विरचित 10 कुमार चरितम के 8वें उच्छ्वास विस्तृत चरितम के इस दूसरे पार्ट में आपका फिर से स्वागत। कल हमने देखा था कि विस्तृत नाम का एक कुमार राजकुमार राजवाहन को अपना वृत्तांत सुना रहा है और वह कहता है कि मैंने भी इधर उधर भटकते हुए विंध्याटवी में किसी 8 साल के एक कुमार को देखा जो भूख और प्यास से पीड़ित था और कुएं के नज़दीक खड़ा था। और उस कुमार ने मुझे कहा कि मेरी सहायता कीजिए और मुझे जोर की प्यास लगी थी और उस प्यास को दूर करने के लिए पानी लेने के लिए इस कुएं में जो मेरा शरण बना हुआ एक कोई वृद्ध व्यक्ति था वह गिर गया है और मैं उसे निकालने में समर्थ नहीं हूँ। आगे अथ इसके उपरांत अहम मैंने अभ्येत्य मने पास जाकर के कुएं के पास जाकर के कयापि व्रतत्या किसी व्रतती से किसी बैल से, तो खेतों में जंगलों में लंबी बैलें होती है, तो किसी व्रतत्या बैल से वृद्धम उत्तार्य बूढ़े व्यक्ति को जो कुएं में गिर गया था उस वृद्ध को उत्तार्य मने निकाल करके, और फिर तम च बालम और तम च बालम और उस बालक को जो भूख और प्यास से पीड़ित था उसको भी उसने पानी दिए, फल दिया। तो तम च बालम उस बालक को वंशनाली मुखोद्रता भी अदभी वंशनाली के मुख यानी अग्रभाग से उद्रता भी निकाले गए अदभी पानी से, फलेश्च पंच से और 5-6 फलों से, प्रत्यानीत प्राणवृत्तिम आपाद्य प्रत्यानीत प्राणवृत्तिम आपाद्य प्राणवृत्ति प्रत्यानीत लौटाया हुआ जीवन लौटाया हुआ आपाद्य मने करके, तरुतल निषण्ण पेड़ के तले के नीचे बैठ करके तम जरंतम अब्रवम उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, कहा। तो तम च बालम और उस बालक को वंशनाली मुखोद्रता भी अदभी बाँस की नाली के अग्रभाग से उद्रता भी निकाले गए, अदभी मने पानी से, और पंच से फले और 5-6 फलों से। फलों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। वो फल लकुच वृक्ष के थे और लकुच जो पेड़ है वो कितनी ऊंचाई का था, सरक्षेपो उच्छ्रितस्य, सर यानी बाण, बाण को क्षेप यानी फेंकने तक की, उच्छ्रितस्य मने ऊंचाई वाले, बाण फेंकने की ऊंचाई वाले लकुच वृक्षस्य, लकुच नामक जो पेड़ है उस पेड़ के शिखरात शिखर से ऊंचाई से पाषाण पातिते पत्थर मारकर गिराए गए, पंचशई फले 5-6 फलों से, प्रत्यानीत प्राणवृत्तिम आपाद्य प्राणवृत्ति प्रत्यानीत करके, आपाद्य मने संपन्न करके, प्राणवृत्ति को प्राप्त कराया हुआ संपन्न करके, और तरुतल निषण्ण पेड़ के तले के निषण्ण मने नीचे बैठ करके, तम जरंतम उस बूढ़े व्यक्ति से जिसको कुएं में से निकाला था, अब्रवम मने बोला, पूछा, कहा, तात हे तात हे पूजनीय, क एष बाल यह बालक कौन है, को वा भवान वा अथवा भवान कह आप कौन हैं, कथम च और कैसे, इयम आपद आपन्ना यह विपत्ति आपन्ना मने प्राप्त हुई है। अब वह वृद्ध व्यक्ति
बताएगा विपत्ति के बारे में। सो अश्रु गदगदम अगदत, स वह वृद्ध व्यक्ति अश्रु गदगदम आंसुओं से रूंधे हुए कंठ वाला होकर के अगदत मने बोला। वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि श्रूयताम महाभाग, हे महानुभाव श्रूयताम सुनिए, सुनिए। विदर्भो नाम जनपद, विदर्भ नाम का एक जनपद है, विदर्भ नाम का एक जनपद है, एक देश है। और तस्मिन उसमें भोजवंश भूषणम, भोजवंश का आभूषण, भोजवंश का श्रेष्ठ आभूषण यानी श्रेष्ठ। अब यहाँ ये गद्यांश के अंत में आएगा कि भोजवंश का आभूषण बना हुआ पुण्यवर्मा नाम का एक राजा था। तो उस राजा की क्या क्या विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। अंशावतार इव धर्मस्य, जो कि धर्म का अंशावतार था, धर्म का मानो आंशिक अवतार था। अति सत्व, अत्यंत बलशाली। सत्यवादी, हमेशा सच बोलने वाला। वदान्यः, उदार। विनीतः, विनम्र। विनेता प्रजानाम, प्रजाओं का विनेता विशिष्ट नेता था। रंजित भृत्यः, भृत्यों को अपने सेवकों को रंजित करने वाला, आनंदित करने वाला। कीर्तिमान, अत्यंत ऊंची कीर्ति से युक्त। उदग्रह, उन्नत। बुद्धि मूर्ति भ्याम उत्थानशील, अपनी बुद्धि और मूर्ति यानी शरीर से उत्थानशील, हमेशा उत्थान रखने वाला, उन्नति कारक। शास्त्र प्रमाणक, शास्त्रों को प्रमाण मानने वाला। शक्य भव्य कल्पारंभी, कल्पारंभी, आरंभी का मतलब है कार्यों को करने वाला। कैसे कार्यों को करने वाला? जो शक्य हैं, जो किए जा सकते हैं, जो भव्य हैं यानी लोकप्रिय जनप्रिय हैं। और कल्प, कल्प का मतलब है जो न्यायोचित हैं, ऐसे कार्यों को आरंभी मने करने वाला, आरंभ करने वाला। संभावयिता, बुधान, बुधान विद्वानों को संभावयिता सम्मानित करने वाला। प्रभावयिता, सेवकान, सेवकों को प्रभावित करने वाला। उद्भावयिता, बंधून, अपने बंधुओं को उद्भावयिता ऊपर उठाने वाला। न्यग्भावयिता, शत्रून, शत्रुओं को न्यग्भावयिता तिरस्कृत करने वाला। असंबद्ध प्रलापेष्वदत्त कर्ण, असंबद्ध प्रलापेशु, जो अनाप शनाप की प्रलाप हैं, बातें हैं, उनमें अदत्त कर्ण, कान न धरने वाला, कान न देने वाला। अनाप शनाप की बातें, प्रलाप नहीं सुनने वाला। और कदाचित अपि अवितृष्णो, और कदाचित अपि और कभी भी अवितृष्ण, तृष्णा न रखने वाला, कभी भी तुष्ट न होने वाला। किन में? ये आगे आ रहा है गुणेशु, यानी गुणों में कभी भी संतुष्ट न होने वाला, गुण प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयास करने वाला। अगला हिस्सा लेते हैं इसमें। ये रहा। तो गुणेशु, गुणों में कभी भी संतुष्ट न रहने वाला। अति नदिष्ण कलासु, कलासु कलाओं में अति नदिष्ण, अत्यंत पारंगत। नेदिष्टो धर्मार्थ संहितासु, नेदिष्टो धर्मार्थ संहितासु, धर्मार्थ संहितासु, धर्म अर्थ इत्यादि जो पुरुषार्थ हैं इनके संहितासु संग्रह में नेदिष्ट मने अत्यंत यत्न रखने वाला। स्वल्पे अपि सुकृते, किसी के द्वारा स्वल्पे अपि मने थोड़ा सा भी
सुकृते सुकृत करने पर, उपकार करने पर, सुतराम अत्यधिक प्रत्युपकर्ता, प्रत्युपकार करने वाला, बदले में उपकार करने वाला। प्रत्यवेक्षिता कोश वाहनयो, अपने कोश यानी खजाने और अपने वाहनों को प्रत्यवेक्षिता बराबर देखभाल करने वाला। ये पुण्यवर्मा नाम के राजा की विशेषताएं बताई जा रही है। यत्नेन परीक्षिता सर्वाध्यक्षाणाम, सर्वाध्यक्षाणाम सभी प्रकार के कार्यों के जो अध्यक्ष हैं, अधिकारी हैं, उनका यत्नेन परीक्षिता बड़े प्रयत्न से, परीक्षिता परीक्षण करने वाला, उनकी परीक्षा लेने वाला, और उत्साहयिता, उत्साहयिता कृतकर्मणाम अनुरूपैर्दानमानै, कृतकर्मणाम कार्यों को कर देने पर उन व्यक्तियों को अनुरूपै दानमानै, अनुरूप दान और मान के द्वारा उत्साहयिता माने उत्साहित रखने वाला। सेवक इत्यादि, अध्यक्ष इत्यादि कोई काम कर देते थे, उस काम के अनुरूप ही वो दान देता, सम्मान करके उनको उत्साहित करने वाला था। सद्यः प्रतिकर्ता देव मानुषीणाम आपदाम, देवीय और मानुषी जो आपदाएं हैं, विपत्तियां हैं, उनको सद्य प्रतिकर्ता शीघ्र दूर कर देने वाला। फिर षाड्गुण्योपयोग निपुणः, षाड्गुण्योपयोग निपुण, जो षाड्गुण्य हैं, 6 जो गुण हैं राजा के लिए, संधि, विग्रह, यान, आसन, आश्रय और द्वैधी भाव, राजा के लिए 6 गुण जरूरी हैं। तो उनके उपयोग निपुण, इनके उपयोग में निपुण। संधि का मतलब है कब तक हमें राजा किसी दूसरे शत्रु से संधि रखनी चाहिए, कब विग्रह यानी युद्ध करना चाहिए, कब यान यानी प्रयाण कर देना चाहिए, कब आसन लगाना चाहिए यानी डेरा जमा देना चाहिए, कब आश्रय किसी दूसरे शत्रु राजा का कोई और शत्रु हो उसका आश्रय लेना, और कब द्वैधी भाव करना, फूट डालना। तो ये 6 गुण होते हैं, इन 6 गुणों के उपयोग में निपुण। मनुमार्गेण प्रणेता चातुर्वर्णस्य, और चारों वर्णों को, जो समाज में उस दौरान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, उन सभी को मनुमार्गेण प्रणेता, मनु द्वारा जो निर्दिष्ट मार्ग है उससे प्रणेता माने संचालित करने वाला। पुण्य श्लोक पवित्र कीर्ति वाला, पुण्यकर्मा नाम आसीत, पुण्यकर्मा नाम का एक राजा आसीत माने था। तो विदर्भ देश में इस वाक्य का मूल यही है कि विदर्भ देश में पुण्यवर्मा नाम का एक राजा था, और उसकी ये विशेषताएं यहाँ बताई गई हैं कि वह कैसा था, कि वह भोजवंश भूषणम, भोजवंश का आभूषण था। अंशावतार इव धर्मस्य, धर्म का मानो अंशावतार था, मानो धर्म ने ही अवतार ले लिया हो। अति सत्व, अत्यंत बलशाली था, वह अत्यंत सत्यवादी था। वदान्य उदार, विनीत था। प्रजा नाम विनेता, प्रजाओं का विशिष्ट नेता था। रंजित भृत्य, सेवकों को आनंदित करने वाला। कीर्ति युक्त, उदग्र, उन्नत, बुद्धि मूर्ति भ्याम उत्थानशील, अपनी बुद्धि से, अपने शरीर से हमेशा उत्थान करने वाला। शास्त्र प्रमाणक, शास्त्रों को प्रमाण मानने वाला। शक्य भव्य कल्पारंभी, शक्य सकने योग्य, भव्य जनप्रिय और कल्पारंभी, कल्प यानी न्यायोचित, ऐसे कार्यों को, आरंभी माने आरंभ करने वाला, विद्वानों का सम्मान करने वाला, सेवकों को प्रभावित करने वाला, बंधुओं को ऊपर उठाने वाला, शत्रुन न्यग्भावयता, शत्रुओं को अपमानित करने वाला, तिरस्कृत करने वाला। असंबद्ध प्रलापेशु अदत्त करना, और जो असंबद्ध अनाप शनाप की बातें हैं उनमें कान न देने वाला। और कदाचित अपि अवितृष्णो गुणेषु, और गुणों में कभी भी संतुष्ट न होने वाला, गुण प्राप्ति के लिए हमेशा तृष्णा रखने वाला था। अति नदीष्ण कलासु, कलाओं में अत्यंत पारंगत था।
धर्मार्थ संहितासु जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें जो धर्म और अर्थ हैं उनके संहितासु संग्रह में निर्दिष्ट मैंने अत्यंत कुशल था, अत्यंत प्रयत्नशील था। और यदि कोई स्वल्प भी सुकृत करता, उसका भला करता, तो सुतराम प्रत्युपकर्ता था, अत्यधिक प्रत्युपकार करने वाला था। राजा को चाहिए कि वह अपने कोष और वाहन को निरंतर देखता रहे, तो कोष और वाहन को प्रत्यवेक्षिता, देखने वाला, देखभाल करने वाला। सभी प्रकार के जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनका बड़े प्रयत्न से परीक्षण करने वाला, उनकी परख लेने वाला। और जो कर्मकृत कर्मण हैं, कर्म कर चुके हैं, जो काम कर चुके हैं, उनको अनुरूप ही दान माने, उचित दान और मान से उत्साहित करने वाला। देवी और मानुषी जो विपत्तियां हैं उनको सद्य प्रतिकर्ता, शीघ्र दूर कर देने वाला। 60 गुण्यों उपयोग निपुण, 6 गुणों के उपयोग में निपुण। चातुर्वर्ण्य को मनु मार्ग से चलाने वाला। पुण्य श्लोक, पवित्र कीर्ति वाला। पुण्यवर्मा नाम आसीत, पुण्यवर्मा नाम का शासक था। तो अस्तु, ये 3 गद्यांश हुए हैं। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।